जय श्री राम भक्तजनों। ये सिद्धांत है इस दुनिया में कि जो भी शक्तिशाली चीज़ होती है ना, इंसान उसके पास जाएगा, चाहे वो कहीं घूम लो, लेकिन अगर उसे पता है कि यहीं पे तुझे सब कुछ मिलना है, ये सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, तो लास्ट में फिर उसी के पास उसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो उसे वहाँ मिल सकता है और कहीं उसे नहीं मिल सकता। तो अगर नहीं पता तो एक अलग बात है, जब तक वो घूमता रहेगा, इधर घूमेगा उधर घूमेगा, उसके पास जाएगा उसके पास जाएगा, लेकिन जिस दिन उसे पता चल जाएगा तो वो फिर लौट के उसी सर्वशक्तिशाली के पास जाएगा जिसे जहाँ सब कुछ प्राप्त होने वाला है। तो भक्तजनों, ऐसे ही है भगवान का नाम, ये सर्वशक्तिशाली है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो ये जान लेगा वो तो फिर रात दिन नाम ही जपेगा भगवान का, उसे और कुछ सूझ ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है तुझे जो कुछ भी मिलना है इस नाम से ही मिलेगा, नाम से ही भगवान की प्राप्ति होगी, नाम से ही कल्याण होगा। और अगर सकाम भाव से भगवान को भजेगा तो उसकी इच्छाएं भी पूर्ण इसी नाम से होंगी। तो ये नाम क्या है? ये नाम परम सीढ़ी है, परम सीढ़ी। हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए संसार की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो नाम जप से दूर नहीं की जा सकती। ऐसा स्वयं ब्रह्मा जी ने भी कहा है नारद जी से कि कलयुग में ना किसी शास्त्र को पढ़ने की जरूरत है, वेद ग्रंथ श्रुति सब कुछ नाम से ही प्राप्त किया जा सकता। और ऐसा स्वयं कलयुग ने भी कहा है। जब कलयुग की शुरुआत हुई थी तो कलयुग को राजा परीक्षित के हाथों में सौंपा जाना था। एक बार राजा परीक्षित अपने राज्य में निरीक्षण के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही लंबा ठाड़ा तगड़ा बिल्कुल काला सा आदमी किसी गाय को बुरी तरह से डंडे से मार रहा है। तो राजा ने देखकर कहा, रुक जाओ, मेरे राज्य में गाय पर अत्याचार करना पाप है, मैं तुम्हें इसके लिए मृत्यु दंड दूंगा। तो वो रुक गया, रुक तो गया। वो कौन था? वो कलिकाल यानी कलयुग था। राजा परीक्षित ने उसे बंदी बना लिया। तो कलयुग ने कहा, महाराज मुझे छोड़ दो। तो परीक्षित ने उससे कहा कि अगर तुम में एक भी गुण होगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कलयुग ने कहा, महाराज मुझ में बहुत बड़ा गुण है। सतयुग में तो भगवान तप से मिलते थे और ध्यान से मिलते थे, और ऋषि सैकड़ों वर्ष तपस्या करते थे भगवान को प्राप्त करने के लिए। त्रेता युग में यज्ञ करके भगवान को प्राप्त किया जाता था। महाराज दशरथ ने भी यज्ञ करके भगवान राम को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। द्वापर में सेवा करने से भगवान मिलते थे, परंतु कलयुग में भगवान केवल नाम लेने से ही प्राप्त हो जाते हैं। तो ये कितना बड़ा महान गुण है। भगवान ही मिल गए तो इससे ऊपर तो और कुछ नहीं है। और तुम्हारी सारी इच्छाएं भी इस नाम से ही पूर्ण हो सकती हैं। चाहे तुम्हारी कोई मनोकामना है, चाहे तुम सुख शांति चाहते हो, चाहे तुम भगवान की प्राप्ति चाहते हो, दुनिया की कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, ये नाम जप ही उस समस्या को, उस परेशानी को दूर कर सकता है। और भगवान का नाम लें किससे? श्रद्धा से, विश्वास से, भाव से और निरंतरता से। तो फिर व्यक्ति जहाँ कहीं भी बैठा हो, खड़ा हो, चल रहा हो, पी रहा हो, खा रहा हो, चलते फिरते खाते, आते जाते, सोते जागते, हर समय काम करते करते इंसान अगर भगवान के नाम का जाप करे तो उसे भगवान की प्राप्ति
अवश्य ही हो सकती है, अवश्य 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 ही। जनों, इतना सुनने के बाद राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। और देख ही रहे हैं कलयुग में आप क्या हाल हो रहा है दुनिया में। परंतु जो भगवान के नाम का जाप करेगा उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भगवान उसकी हर पल मदद करते हैं, नाम उसके हर पल साथ रहता है। और आज आप उस सर्वशक्तिमान नाम को जान भी गए हैं कि उसकी कितनी शक्ति है और वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। तो आप कहीं घूम लेना तो लौट करके इस नाम के पास ही आपको आना पड़ेगा। और अगर समझदार हो तो अभी आ जाओ नाम की शरण में, इसी पल आ जाओ और हर पल नाम का जाप करो भक्तजनों। और जो आप चाहते हो वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही भक्तजनों। जय श्री राम।